नमस्कार। बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर सबसे बड़ी बहस के मंच बहस बिहार की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक। जेडीयू और आरजेडी की सरकार का आधार 10 लाख रोजगार है या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी? सालों बाद लालू नीतीश के एक होने का आधार बीजेपी की राजनीति का विरोध है या सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी? कस्में वादे तोड़कर दोबारा बनी महागठबंधन की सरकार का आधार नए बिहार का निर्माण है या सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्योंकि 10 अगस्त को तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार सीएम की कुर्सी ही सियासी चर्चाओं, अटकलों, बयानबाजी, संभावनाओं के केंद्र में है। जहां से नीतीश को केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ता दिखाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। और अब सिर्फ बात ही नहीं, आरजेडी की तरफ से समय और सहमति तक का दावा किया जाने लगा है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगी और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे सीएम पद के साथ। और क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। इंतजार हम लोग को करना है। लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, जदयू हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस बात पर सहमति देंगे कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें? ये तो आम सहमति पहले ही बनी है। तो आरजेडी के बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक बार बार यही कह रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अब तक जेडीयू और नीतीश कुमार ने एक बार भी यह नहीं कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, या फिर दोनों दलों के बीच ऐसी कोई सहमति बनी है, करार हुआ है। हां, एक बात नीतीश ने यह जरूर कहा कि उन्हें तेजस्वी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। और एक बार उनकी जुबान से तेजस्वी के लिए उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री शब्द निकल गया, जिससे तेजस्वी समर्थक नीतीश के दिल की बात बताकर फूले नहीं समा रहे। लेकिन उनका यह फूलना, उछलना क्या जेडीयू को अब चुभने लगा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बयानबाजी और नारेबाजी के जरिए तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है। और शायद यह उसी दबाव वाले दर्द का असर है कि जब जेडीयू अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर ललन सिंह से जवाब मांगा गया तो वो झल्ला गए और अपने जिस नेता से जवाब मांगने को कहा वो उन्हीं का नाम लेकर निकल गए। जिसे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी दफ्तर बाइट देने के लिए, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। लीजिए, सरकार में शामिल एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के बयान को दूसरे दल के प्रदेश अध्यक्ष नोटिस लेने के लायक भी नहीं समझते, तो जनता क्या समझेगी भाई? बहरहाल जगदानंद सिंह ने सफाई दी और कहा कि 2023 का समय तो तय नहीं, लेकिन सीएम तो तेजस्वी ही बनेंगे, जिसे बीजेपी नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए सपना बता रही है और कह रही है कि तेजस्वी के साथ धोखा होने वाला है। समझौता हुआ है 24 के पहले नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे और नीतीश जी और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे। लेकिन देखिए, नीतीश जी के स्वभाव में धोखा देना उनका स्वभाव है, तो फिर वो धोखा देंगे। तो सुशील मोदी के बयान को सियासी विरोध मानकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन ललन सिंह और उमेश कुशवाहा के बयान को अगर देखिएगा तो सवाल यही उठता है कि नीतीश पर तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि आरजेडी नेता बयानबाजी कर तेजस्वी के लिए माहौल बना रहे हैं। सवाल उठता है जेडीयू को आरजेडी नेताओं का बयान पसंद नहीं आ रहा है। सवाल उठता है कि आरजेडी चाहता है कि नीतीश जल्द से जल्द कुर्सी छोड़ दें। सवाल उठता है कि जेडीयू से ज्यादा आरजेडी में नीतीश को दिल्ली भेजने की बेचैनी है। सवाल है कि क्या नीतीश नई कुर्सी मिले बिना सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? तो एक साथ धड़ाधड़ कई तरह के सवाल हमने आपके सामने रख दिए। बहस का मुद्दा हम आपको बता रहे, बहस का मुद्दा है और इन्हीं सब बयानबाजी पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जरा सुनिए। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है। सीएम बनने की इच्छा या फिर जल्दबाजी नहीं है उन्हें। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उन्होंने आगे कहा कि हमने बिहार से बीजेपी को हटाया, अब केंद्र से बीजेपी को हटाने का समय है, यह तेजस्वी यादव ने कहा। सरकार जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है और कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं, इस सारे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। बिहार की धरती से हम लोगों ने हटाया, अब देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से हम लोगों को हटाना है। अच्छी बात है, तेजस्वी अगर कह रहे हैं कि आगे हमारी रणनीति क्या है, हमने बिहार से हटाया, केंद्र से हटा देंगे। भाई केंद्र में कुर्सी है, चाहे वो बिहार की हो चाहे केंद्र वाली हो। सवाल इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार को बराबर पोक क्यों किया जा रहा है। कितनी बार नीतीश कुमार सफाई देंगे और कहेंगे, हर मंच से कहेंगे भाई अभी इसके बारे में नहीं सोचा, अभी ये बकवास की बात है, इस पर कोई बात नहीं करनी, जो कह रहा है कहने दीजिए। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं और आश्चर्यचकित है उनके नेता। अब तक क्या क्या कहा ये देखिए। 2024 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करेंगे। नीतीश ने कहा, ना तो मैं किसी पद का दावेदार, ना मेरी रुचि है, खुद के लिए नहीं, अब औरों के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना है, अब तेजस्वी और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। नीतीश ने अब तक क्या क्या कहा, चलिए डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, बहुत स्वागत है। चित्तरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है आपका भी। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ मेहमानों की पूरी टोली मौजूद है और जरूरी है कि बहस चर्चा शुरू की जाए। हमें जरा बताइए चित्तरंजन गगन जी, तेजस्वी का बयान तो आ गया स्पष्ट, तेजस्वी अब उन लोगों को मना कर रहा है, अभी भी कुछ है तो बोल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिमाग में चल रहा था कि इस पर हम आगे बहस में इसी से शुरू करेंगे तो वो कह दीजिए, या फिर ऐसा हुआ कि तेजस्वी के बयान के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई। नहीं विवेक जी, तेजस्वी जी का बयान आया है तो अब सब स्थिति स्पष्ट है। और देखिए, किसी संदर्भ में कोई कुछ बोल देता है और उसको लोग चर्चा का विषय बना देता है, लेकिन सवाल यहाँ पर लक्ष्य स्पष्ट है। लक्ष्य हम लोग का है कि हाँ साहब, जैसे बिहार से भाजपा को साफ किए हैं, केंद्र से भी भाजपा को साफ करना है और उसी लक्ष्य को लेकर महागठबंधन जो है सो चल रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बहुत अच्छे ढंग से जनता दल और आरजेडी और जो भी महागठबंधन में जो भी दल हैं, सब लोगों के बीच में एक झटके में गगन जी टारगेट बदल गया आरजेडी का, एक झटके में। नहीं टारगेट नहीं विवेक जी, टारगेट पहले से निर्धारित है, लक्ष्य सभी जानते हैं कि लक्ष्य क्या है। अब बीच में कुछ बातें किसी संदर्भ में किसी ने कुछ कह दिया और उसको अब सुशील मोदी जी जो बयान दे रहे थे, पता नहीं सुशील मोदी का तो यहाँ सवाल ही नहीं है जनाब। नहीं विवेक जी, सुशील मोदी का तो सवाल ही नहीं है। के लिए नहीं, देखिए इस पूरी डिबेट में सुशील कुमार मोदी का कोई सवाल ही नहीं है। हम सुशील कुमार मोदी को, उनके बयान को रखने के लिए थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। एक बात है सिर्फ, क्या टारगेट बदल गया और क्या अब तेजस्वी को सीएम बनाने की बात नहीं होगी आज के बाद। थोड़ा कुछ लोग बोल देता है, ऐसी बातें हैं और संदर्भ, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई जो है सो किसी ढंग का भ्रम नहीं है। जनता दल और राजद के बीच में कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग में किसी को अगर यह मंसूबा कोई पाल रहा है और कोई सोच रहा है, शायद वह गलतफहमी का शिकार है या दीवार स्वप्न देख रहा है। फिक्स कर लीजिए महाराज, सुनिए ना चित्तरंजन गगन जी, ये टारगेट सर विदित है। हाँ, टारगेट एक बार नहीं विवेक जी, बार बार कहा गया है। हाँ, और टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या टारगेट? आदरणीय नीतीश जी विभिन्न दलों के नेता से मिले हैं, लालू जी और नीतीश जी सोनिया जी से मिले हैं। टारगेट बढ़ रहा है और बेचैनी इसीलिए लोगों को हो रही है। और ये तेजस्वी को सीएम बनाने वाली बात वाला जो टारगेट है ये तो खत्म ना, इसके आगे बात करेंगे ना। कौन टारगेट? अरे सीएम बना रहे थे ना। नहीं सीएम, हम लोग सीएम तो नीतीश जी हैं और आगे तो निश्चित रूप से जो है सो तेजस्वी जी तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी कहाँ यह सवाल है कि सीएम, अभी तो हमारा टारगेट है कि यहाँ साथ भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है। अभी मेरा टारगेट ये पोक करने वाली राजनीति बिहार में अगर आ गई है तो स्वागत ही होगी तो नहीं होगा। डॉक्टर सुनील कहीं पोक, देखिए यह केवल मीडिया की उपज है, ना वही पोक का सवाल नहीं है। अरे हमारी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है महाराज
कि हम कुछ भी आप बोलेंगे उपज जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है। डॉक्टर सुनील सिंह, जरा ये बताइए, इतने दिनों से लगातार जेडीयू का एक नेता, एक प्रवक्ता, एक कैडर, कोई भी नहीं बोल रहा था। नीतीश कुमार जो कह रहे थे उसी कह रहा था। सिर्फ सरकार में शामिल आरजेडी के लोग चाहते थे कि बस आप आगे बढ़िए। कुछ किसी ने कहा आश्रम खोल लीजिए, हम भी आ जाएंगे। किसी ने कहा आप आगे की राजनीति कीजिए। किसी ने डेडलाइन तय कर दी, तब भी नीतीश ने कुछ नहीं कहा। आज जाकर तेजस्वी को आना पड़ा, बोलना पड़ा। तो हमें जरा ये परेशानी आपको झलक रही थी। आज तो आपको ऐसा लग रहा, आज तो सुकून लग रहा होगा ना, आज की बात खत्म हो गई यहां से। विवेक जी, डेढ़ मिनट का समय लेंगे। 1.5 मिनट लीजिएगा। के बयान में जगदम्बा बाबू के बयान में 3 बातें थी कि नीतीश जी देश की सेवा करें। तो नीतीश जी 2005 से देश की सेवा कर रहे हैं। इनके कितने लोक कल्याणकारी योजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरण किया गया है। हर घर बिजली का हो तो देश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात थी कि तेजस्वी बिहार देखेंगे। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे से बिहार देख रहे हैं। तीसरी बात हो गई तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसा कोई हमारे नेता, हमारे पार्टी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अगर इस तरह का बयान डेट वाइज अगर जिस नेता ने दिया है वो अपने यहाँ स्पष्टीकरण दे, क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व माननीय डॉक्टर सुनील, आप इस बात को कैसे भूल जा रहे हैं? आपको याद है ना, डॉक्टर संजय जायसवाल जहां जाते थे तो लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी पर बयान देते थे और नीतीश कुमार काफी दुखी होते थे, याद होगा शायद। और आज जो इसको बराबर कहा जा रहा था, एक व्यक्ति जो बिहार का मुखिया है वो कह रहा नहीं भाई नहीं चाहिए, लेकिन जबरन चले जाइए, चलिए बढ़िए आगे। ये होने लगा कि बिहार से धकेल करके उनको केंद्र की कुर्सी की तरफ बढ़ा देंगे। अरे भाई इच्छा नहीं जता रहे, हमें नहीं जाना है, क्लियर कर दिया। संजय जायसवाल जी सरीखे नेताओं से माननीय नीतीश कुमार जी विचलित हो ही नहीं सकते हैं। विचलित बराबरी के नेताओं के बयान से होंगे। और जहां तक तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव जी जो नेतृत्व है, एक सेकंड, तेजस्वी यादव जो नेतृत्व है, हाँ, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पूरी आस्था है, सरकार काम कर रही है। और इस तरह का बयान से उनके नेताओं को उन्होंने स्पष्ट नसीहत और कोई अगर हमारे सहयोगी जरा सुन रहे हैं, भाई वीरेंद्र को अगर फोनो लगा लिया जाए इस वक्त, अगर भाई वीरेंद्र को अगर फोनो लगा लिया जाए, नहीं ठीक है, हमारे प्रोड्यूसर प्रभात पांडे जी, भाई वीरेंद्र को जरा फोनो लगा लिया जाए। आज के बाद भाई वीरेंद्र भी नहीं बोलेंगे ना, भाई वीरेंद्र भी कुछ ज्यादा जल्दी में अगर बोलेंगे तो उनका शीर्ष नेतृत्व माने तेजस्वी यादव जी का वो मुखालफत करेंगे। तो ये उनके पार्टी का ये बताइए सर, और निश्चित ही किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ कह रहा है वो पार्टी लाइन है कि नहीं है? कोई औना पौना आदमी नहीं बोल रहा है। आप भी बताइए, आप बताएं, एक सेकंड आप ये बताएं, जब माननीय ये तो वही बात होगी, कॉलर पकड़ के बाद में हम संदर्भ समझाएंगे कि हम तो कॉलर वैसे नहीं पकड़े थे। नहीं, कोई संदर्भ हमारा तो सोच था कि कॉलर को सीधा कर रहे थे। देखिए, संदर्भ की बात नहीं है। अगर बिहार के लोग सीधे साधे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स को बिल्कुल सीधे नजरिए से देखना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने अगर स्पष्ट संदेश और हिदायत अपने पार्टी के पदाधिकारियों को दिया है और तेजस्वी यादव जी ने अगर बोल दिया तो किसी प्रदेश अध्यक्ष के बोलने के कुछ मायने नहीं है। एक तरह का ये स्पष्टीकरण लेना होगा, एक तरह का हिदायत तो सुनील जी, तो समझना होगा। सुनील जी, आप लोगों को कैसा महसूस होता था जब कहा जाता था कि नहीं तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, अब जल्द होने वाला है? कोई कह रहा था 22 के लास्ट में, 22 खत्म ही हो गया, 23 में कुर्सी पकड़ लेंगे। तो हमें सर बताइए कि क्या आप लोगों की गुस्साहट, आप लोगों के बीच में तनाव, बराबर असमंजस की स्थिति, इस वजह से आज तेजस्वी यादव को बाइट देनी पड़ी, बयान देना पड़ा? माननीय नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, ये तो गाय पर लेख पूछ रहे हैं, बैल पर आप बता रहे हैं। मतलब नहीं है सुनील जी, हमने बोला क्या कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमारा एक कहना, क्या इस वजह से नाराजगी थी जेडीयू के लीडर, जो कैडर हैं, जो कि जेडीयू के जो नेता हैं, समर्थकों के बीच में, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ बात हुई और आखिरकार तेजस्वी को आना पड़ा, क्योंकि तेजस्वी काफी गंभीर पॉलिटिक्स करते हैं, वो जल्दी नहीं आते?
देखिए, आरजेडी के नेताओं के बयान की सफाई वो खुद देंगे और उनके शीर्ष नेतृत्व जो आकर के उन्होंने कहा। चलिए, भाई वीरेंद्र साहब डिबेट देख रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर उठा लेते तो ये सवाल पूछ लेते कि आज के बाद भाई वीरेंद्र, क्योंकि भविष्यवाणी के लिए आरजेडी में अगर कोई लीडर अगर भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं, बनाने के लिए ना बोल दिए हैं भाजपा, हाँ ना, भविष्यवाणी करते हैं, आकाशवाणी भविष्यवाणी बहुत सारी चीज करते हैं। हाँ सर, हम आते हैं जरा बीजेपी के प्रवक्ता बैठे संतोष पाठक जी। जब बहस चल रही थी तो हमने आपको मना कर दिया, आप तो गाल पर हाथ रख के बैठ गए, मत बैठिए। वैसे हम जरा बताइए, जो अभी बिहार में सुनिए इनके पास, नहीं ठीक है ना, आज तो इस पर ब्रेक लग गया, तो अब बीजेपी का मसाला भी यहां से बंद होता है। जब तेजस्वी आ गए, तेजस्वी ने क्लियर कर दिया, तो बीजेपी के पास अब कोई मसाला नहीं बचा। बीजेपी के पास, बीजेपी के छोटे लीडर हों, बड़े लीडर हों, अब अगला मसाला क्या है ये बताइएगा। देखिए विवेक जी, ये जो पूरा संदर्भ है जो उभर कर आया है पिछले कुछ दिनों में, इसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला ये कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है, मुंह में राम और बगल में छुरी, धोखा देने की नीति पर उन्होंने पिछले 3 सरकारें बिहार में गिरा दी। दूसरा, अब उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट ये है, इस सरकार को गिराने के बाद उनको न माया मिल रही है, न भविष्य में राम। बुड़बक कौन है यहाँ पर? तो जो कोई यहाँ बुड़बक कौन है, बेवकूफ कौन है, नासमझ कौन है? बुड़बक, इसमें से बुड़बक स्वयं नीतीश कुमार जी हैं, और उनको बुड़बक बनाने में राजद तो शामिल है ही। नीतीश जी के पार्टी के अंदर ही जो ललन सिंह जैसे जो लोग बैठे हैं, उपेंद्र जी जैसे जो लोग बैठे हैं, समझदार कौन है? पूरी जो राजनीतिक विरासत है उसको खत्म करने पर ये लोग लगे। सबसे समझदार कौन है? सर भैया, मैं नहीं बोला आपके बीच। समझदार कौन है फिर? मैं पिछले कई डिबेट्स में से देख रहा हूँ विवेक जी, जब से इनकी सरकार बनी है साझे में, ये लोग आपस में ही यहीं पर डिबेट में बैठ के लड़ते रहते हैं। इनको ये नहीं मालूम नीतीश कुमार जी को बिहार में किस कारण से शासन करने का मौका मिला था। जंगल राज हटाने के नाम पर 2005 में हमारे साथ साझा सरकार बनी, और जिस गवर्नेंस के नाम पर नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार में वोट मांग रहे हैं, उसके सबसे बड़े साझेदार हम थे। और आज जब वो पूरे देश भर में परचम लहराने के लिए दौड़ रहे हैं, पूरे देश भर में, इसके पास उसके पास, इस रैली में और उस रैली में, उसका आउटपुट क्या निकलना है? जब जिस राज्य में शासन करने के लिए आपके पास मौका मिला है, उस राज्य को आपने कितने गर्तों में पहुंचा दिया, इसका कोई विश्लेषण करेगा? एक चीज बताइए, नीतीश कुमार जी की पार्टी में पाठक जी एक चीज, प्रधानमंत्री बनने की जो अपेक्षा है उनकी, जब जनता की अपेक्षा समीक्षा बीजेपी में, प्रधानमंत्री, सुनिए ना, सारे समीक्षा करने वाले बड़े लोग बीजेपी में ही है क्या? आरजेडी में कोई सोचने वाला नहीं है? या जेडीयू में नीतीश कुमार नहीं सोच पा रहे हैं? राजद का तो देखिए विवेक जी, जिस दिन इनको, भैया एक मिनट, जिस दिन 74 सीट इनको मिला, उसी दिन से तेजस्वी जी की जीभ बड़ी हो गई और वो लगातार लपलपा रही है कि कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाएं। जगदानंद जी जो भाषा बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा थोड़ी बोल रहे हैं, वो उनको राजद के अंदर से लोग बुलवा रहे हैं कि आप इस बात को रखिए। धीरे धीरे ये बात नीतीश जी को भी समझ में आ गई। भाई वीरेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर। भाई वीरेंद्र, और कोई भविष्यवाणी है तो बताइए। दिया, और साथ भाई वीरेंद्र, हमारी बातों को नहीं चलाया गया, और आपके जो लोग भी आए थे उनसे बयान लेने, मैंने कोई बात नहीं कही। भाई वीरेंद्र का बयान लाइए भाई। बताया जा रहा है। हाँ, क्या बताया गया? आपने क्या भविष्यवाणी की थी? मैंने यही कहा कि महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए को छोड़कर आए हैं। हाँ, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव, तीनों आदमी मिलकर देश के विरोधी पक्ष को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन खुद राजनीति में केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री चले जाएंगे, और वो खुद और महागठबंधन के लोग मिलकर मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव को ताजपोशी करने का काम। कब तक हो जाएगा? कब तक हो जाएगा तेजस्वी की ताजपोशी? कब तक? मैंने कहा कि जब तक एकत्रित नहीं होते हैं पूरे विपक्ष का, और मन नहीं होता है माननीय मुख्यमंत्री का केंद्र में जाने का, तब तक जब वो घोषणा करेंगे कि केंद्र की राजनीति में हम प्रवेश कर गए, अब हम मुख्यमंत्री। ठीक है भाई वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलाइए भाई वीरेंद्र का बयान चलाइए। उन्होंने अपनी सफाई दी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम क्या तो हम लोग तोड़ देते हैं और फिर मरोड़ भी देते हैं। जरा सुनिए सीधा वाला। 22 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगी, और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को
हाथों सौंप देंगे। सीएम पद के साथ और क्या? और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। इंतजार हम लोग को करना है। लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, जदयू हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस बात पर सहमति देंगे कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें? ये तो आम सहमति पहले ही बनी है। देखिए, लक्ष्य भी बदल जाता है, बयान भी बदल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, सोचने समझने के लिए। आप लोग खुद समझदार हैं। बिहार की जनता पॉलिटिकल नजरिए से बहुत मजबूत होती है। हाँ, इतना जरूर है, घुमाकर समीक्षात्मक तरीके से या फिर भावनाओं में बह के और अलग अलग मतलब से नहीं सोचती, सीधा सोचती है। और उस सीधे सोच में यही है कि अब तक प्रयास किया जा रहा था और आरजेडी के लोग बोल रहे थे कि नहीं, इन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, सीएम की कुर्सी दे देनी चाहिए। तेजस्वी के बयान के बाद हम देखते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं अपने आप पर कितना संयम रख पाते हैं। खबरें लगातार जारी।